अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फ़िगर। ठीक, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फ़िगर? ऐसे फ़िगर्स जो कि किसी भी वैल्यू में इम्पॉर्टेंट हों, सही, यानी कि इनके होने से वैल्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट लगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ये मेरे पास है 1000, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये जो 1000 है वो किस वैल्यू या किस फ़िगर की वजह से इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपली 000 लिख देती हूँ तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये 1000 है? नहीं, जब तक इसके साथ 1 अटैच ना हो। 1 आ गया तो इट मीन्स ये 1000 है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई ना। सही, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फिगर्स कहलाते हैं, इम्पॉर्टेंट फिगर्स कहलाते हैं। सही है। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो सिग्निफिकेंट के हमारे पास किसी भी वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट मौजूद हैं? सही, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। सही है, कुछ रूल्स होते हैं जिसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि जो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। सही है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स से मुराद, जैसे मेरे पास वैल्यू है 636, 729, 242, ठीक है, ये सारे नॉन ज़ीरो हैं और ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही। सेकंड रूल हमें क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आता है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी? ज़ीरो की। सही है। तो मैं लिखती हूँ कि ज़ीरो लाइज बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 6022, ये मेरे पास एक वैल्यू है, तो इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। आते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमें क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ होंगी, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ज़ीरो है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं, वो ज़ीरो जो है वो क्या कहलाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। किस तरह से कि मेरे पास एक वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे पास 0.002। सही है। स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ ज़ीरो मौजूद है, तो ये ज़ीरो, थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर स्टार्ट में ज़ीरो मौजूद होंगे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। वो क्या होंगे? वो ज़ीरो जो स्टार्टिंग में होंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। सही है। फोर्थ रूल हमें ये कहता है एंडिंग ज़ीरोज़ जो होंगे, एंडिंग ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। सही है। एंडिंग ज़ीरोज़ क्या होंगे? हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। किस तरह से कि जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 2.000, पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं ये मेरे पास क्या हैं? सिग्निफिकेंट, यानी कि इस वैल्यू के अंदर मेरे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। सही हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2000 लिखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेसिमल लाई कर रहा है। ठीक है। तो इससे पहले वाले जितने भी ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। सही हो गया। पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो जो कि वैल्यू के एंड में आ रहे हों वो सिग्निफिकेंट होंगे, और पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो क्या कहलाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि इस वैल्यू में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक हो गया। फिफ्थ रूल हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन से। ठीक है।
एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होता है कि ये रूल क्या कहता है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर कोई भी है और उसके अंदर जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट अगर कोई होगा तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सही है। जैसे कि मैं वैल्यू लिख देती हूँ 3.9 एक्सपोनेंट -10। इसमें जो है ये दो वैल्यूज़ जो हैं मेरे पास क्या हैं, कोफिशिएंट हैं और यही क्या होंगी, सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। ठीक हो गया।